हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कि मानव जनन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। इसके बाद प्रजनन तंत्र के बारे में जाने कि हम लोग दो प्रकार का प्रजनन तंत्र होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग हर के बारे में हम लोग पूरा अच्छा से पढ़ चुके थे क्लास में बच्चों। यौवना आरंभ हमने देख चुका था। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें कि नर जनन अंग के कुल 11 भागों को हम लोग चित्र के साथ पूरा अध्ययन कर चुके थे, है ना बच्चों। इसके बाद जो है जिसमें वृषण पढ़ लिए थे, वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिए थे। ये रहा आपका पूरा वृषण का आंतरिक संरचना का फिगर, जिसमें हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। वृषण को शुक्रवाहिकाएँ, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, स्खलन वाहिनी, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि, सीसन, ये सारे हम लोग ने पढ़ चुका था। आज का जो क्लास है बच्चों वो है इसके आगे का टॉपिक। इसके आगे का टॉपिक है वीर्य, सीमेन जिसको हम बोलते हैं। तो आज हम लोग जो है सीमेन के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि सीमेन क्या होता है, वीर्य क्या होती है। कहता मैथुन के समय सीसन के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र जनन छिद्र से जो द्रव निकलता है उसे ही हम प्यारे बच्चों वीर्य कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा भी गया है कि वीर्य किसे कहते हैं, परिभाषित करें। तो आपको लिखना है कि मैथुन के समय सीसन के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र जनन छिद्र से जो द्रव पदार्थ निकलता है उसे हम वीर्य कहते हैं। वीर्य के 3 घटक हैं। एक है प्रोस्टेट तरल, जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। दूसरा है शुक्राणु द्रव, जिसमें कि शुक्राणु की मात्रा होती है। और एक है शुक्रिय द्रव, यानी शुक्रिय नली के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है। ये सारे मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं। तो वीर्य का 3 घटक हो गया बच्चों, प्रोस्टेट तरल, शुक्राणु द्रव और शुक्रिय द्रव। इसके आगे कहता है कि वीर्य में उपस्थित शुक्राणु प्रायः 10% होते हैं, यानी जितना वीर्य होगा उसका 10% भाग क्या होता है, शुक्राणु होता है बच्चों। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु को छोड़कर जो शेष बचता है द्रव, लिक्विड भाग, उसे हम शुक्रिय जीव द्रव्य या इंग्लिश में उसे सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सेमिनल प्लाज्मा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वीर्य में उपस्थित शुक्राणु को छान कर अलग कर देने से जो शेष द्रव बचता है उसे हम शुक्रिय जीव द्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इसके बाद बात आ जाती है क्या कि जो भी नर जनन अंग हैं 11, उसमें से कुछ भाग ऐसे हैं जिसके बार बार एग्जाम में कार्य पूछा जाता है। तो अब हम लोग नर जनन अंग के कुछ भाग ऐसे हैं जिनका कार्य जानेंगे और उसी के द्वारा आगे जो क्वेश्चन बनेगा उसका जवाब हम दे सकते हैं। तो पहला है बच्चों वृषण। वृषण के क्या कार्य हैं? तो वृषण में मुख्यतः 2 कार्य होता है। एक है शुक्राणु का निर्माण और दूसरा है नर हार्मोन की उत्पत्ति। नर हार्मोन अगर बोला जाए तो हम लोग नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण और नर हार्मोन की उत्पत्ति, ये दोनों किस में होता है? वृषण में।
अगला जो है आपका अधिवृषण के कार्य को हम लोग जानेंगे। तो अधिवृषण के कार्य में क्या क्या था बच्चों, कि इसमें मुख्यतः 3 कार्य होता है। जैसे ही वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, उसके बाद शुक्राणु को संग्रह किया जाता है किसमें, अधिवृषण में। शुक्राणुओं के संग्रह करना, शुक्राणु का परिपक्वन करना और शुक्राणुओं को सक्रियता प्रदान करना, ये तीनों कार्य किसका है, अधिवृषण का। तो ये याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा अधिवृषण। शुक्राणुओं का संग्रह कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा अधिवृषण। और शुक्राणुओं को सक्रियता कहाँ प्रदान की जाती है, एक्टिव कहाँ होते हैं शुक्राणु, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों अधिवृषण में होती है। अगला जो है आपका वो है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका में क्या होता है, तो शुक्रवाहिका क्या है, ये अधिवृषण और शुक्राशय दोनों को जोड़ने की काम करता है। शुक्रवाहिका का कार्य है अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ना। दूसरा, शुक्राणु को आगे की ओर गति करने के लिए भी शुक्रवाहिका का ही काम होता है। तो शुक्रवाहिका में 2 कार्य हो गया बच्चों, एक हो गया आपका क्या, अधिवृषण और शुक्राशय दोनों को जोड़ती है। और इसके बाद क्या हो गया कि शुक्राणु को आगे बढ़ाने के लिए शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, ये वाली लाइन। अगला है शुक्राशय का क्या कार्य है, तो शुक्राशय से जो है एक तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, इसके अलावा और इसका कोई कार्य नहीं है। शुक्राशय का कार्य पूछा जाए तो आपको इतना ही बताना है कि इससे एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित होता है। अगला है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से एक प्रकार का द्रव निकलता है जिसको कि हम प्रोस्टेट द्रव कहते हैं। इसका क्या कार्य है, तो ये इसी के कारण वीर्य में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। इसके बाद है आपका लास्ट शीशन। तो शीशन में क्या होता है, शीशन में शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के अंदर भेज दिया जाता है। यह कार्य होता है किसका, आपका शीशन का। तो शीशन का कार्य शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के अंदर प्रवेश कराना है। बाद बाकी इसके आगे का जो वीडियो है वो आपको, जैसे हम लोग मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो पुनः अगला लेक्चर आप लोग को भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। मोबाइल सर